हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 9वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 8 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अद्विका रुद्र को एकटक देखी जा रही थी, तभी अद्विका एकदम से खड़ी हो जाती है और वहां रखे कैनवास पर रुद्र की उसी तरह पेंटिंग बनाने लगती है। अद्विका को देखकर रुद्र ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, तुम ये क्या कर रही हो? तो अद्विका ने कहा, कुछ नहीं, बस पेंटिंग कर रही हूँ। तो रुद्र ने कहा, तुम सुबह सुबह पेंटिंग क्यों कर रही हो? पहले फ्रेश हो जाओ और नाश्ता कर लो, फिर कर लेना फ्री टाइम में। तो अद्विका ने कहा, नहीं, मैं अभी करूंगी, आप जाइए, तैयार हो जाइए और ऑफिस जाइए। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्या हुआ, तुम इतना चिढ़ क्यों रही हो? तो अद्विका ने कहा, मैं चिढ़ नहीं रही हूँ, मैं आपसे नाराज हूँ, समझे आप, और मुझे आपसे अभी कोई बात नहीं करनी। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, कल रात हमारे बीच जो कुछ भी हुआ उसके बाद मुझे लगा कि शायद तुमने मुझे माफ कर दिया है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कुछ सोचते हुए कहा, कल जो कुछ भी हुआ तब मैं नींद में थी और नींद में मैं कुछ भी बोल देती हूँ, मैं आपको इतनी आसानी से माफ नहीं करूंगी। तो रुद्र ने कहा, तो तुम्हें मनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अद्विका ने कहा, वो मैं क्यों बताऊं, वो आप खुद सोचिए। तो रुद्र ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने तरीके से मना लूंगा, लेकिन अभी मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ। फिर रुद्र वहां से तैयार होकर नीचे चला जाता है। रुद्र, आदि, अभिक, सार्थक और प्रथम के साथ ऑफिस जा रहा था। तभी रास्ते में उन्हें प्राची मिल जाती है। प्रथम ने जब प्राची को देखा तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। प्रथम को प्राची को ऐसे देखकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, तो प्राची से वो बात करना चाहता था। तभी आदि प्रथम को खींचते हुए वहां से ले जाता है। वहीं प्राची वहां से अद्विका के पास चली जाती है। जब प्राची अद्विका के रूम में पहुंचती है तो देखती है अद्विका पेंटिंग कर रही है और उसके फेस पर कलर भी लगा हुआ था। अद्विका को देखकर प्राची के फेस पर स्माइल आ जाती है। तभी प्राची ने अद्विका के पास जाकर कहा, लगता है आज ने मैडम नहाया नहीं है, जाकर सीधा पेंटिंग करने में ही लग गई। तो अद्विका ने प्राची को देखकर कहा, हाँ वो क्या है ना, जब मैंने सुबह उठकर वो खूबसूरत नजारा देखा तो सोचा उसे कैनवास पर उतार दूं, नहीं तो दिमाग से निकल जाता। तो प्राची ने अद्विका के पास आते हुए कहा, जरा मैं भी तो देखूं, इतना भी क्या खूबसूरत देख लिया। जैसे ही प्राची की नजर उस पेंटिंग पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि अद्विका ने वो पेंटिंग बनाई ही इतनी खूबसूरत थी। जब रुद्र सुबह नहाकर आया था उस टाइम रुद्र की तस्वीर अद्विका के दिमाग में छप चुकी थी और उसने बखूबी उसे कैनवास पर उतार दिया था। उस पोर्ट्रेट में रुद्र बिल्कुल किसी ग्रीक गॉड की तरह लग रहा था। तभी प्राची ने उस पेंटिंग को देखते हुए कहा, अद्वि, ये तो सच में खूबसूरत है। प्राची की बात सुनकर अद्वि मुस्कुरा देती है। तभी अद्विका ने प्राची से कहा, अच्छा तू थोड़ी देर यहाँ पर बैठ, मैं नहा कर आती हूँ। तो प्राची हाँ में अपना सिर हिला देती है। तो अद्विका वहां से वॉशरूम में नहाने के लिए चली जाती है। कुछ ही देर में अद्विका नहाकर आ जाती है। फिर वो लोग वहां से नीचे हॉल में चले जाते हैं। हॉल में जाकर वो लोग सोफे पर बैठ जाते हैं। तभी अद्विका ने प्राची से कहा, वैसे प्राची तू 2 दिन से कहाँ थी, पता है मैंने कितना मिस किया तुझे। तो प्राची ने अद्विका से कहा, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए नहीं आई। तो अद्विका ने कहा, अब तुम ठीक तो हो? तो प्राची ने हाँ में अपना सिर हिला देती है। वहीं ऑफिस में रुद्र अपने केबिन में बैठा हुआ था। तभी प्रथम ने रुद्र के पास आकर कहा, रुद्र तुझे याद है ना कि आज हमें पार्टी में जाना है? तो रुद्र ने कहा, हाँ, हम लोग ऑफिस से सीधा पार्टी के लिए निकलेंगे। तो प्रथम ने कहा, ग्रेट, तो मैं सबको बता देता हूँ। फिर शाम को वो लोग वहीं से रेडी होकर पार्टी के लिए निकल जाते हैं। वहीं अद्विका को नहीं पता था कि रुद्र आज पार्टी में गया है। वो पांचों जैसे ही पार्टी में पहुंचते हैं तो सबकी नजरें उन लोगों पर ही ठहर जाती है, क्योंकि वो पांचों किसी हीरो से कम नहीं लग रहे थे। लड़कियां तो बस उन्हें देखे ही जा रही थी, लेकिन उनमें से किसी ने भी एक भी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। वो लोग जैसे ही पार्टी में पहुंचते हैं तो सब लोगों की नजरें उन पर ही थम जाती है। लड़कियां तो उन लोगों को देखे ही जा रही थी, वहीं उनमें से किसी ने भी किसी भी लड़की की तरफ आंख उठाकर नहीं देखा था। वो पांचों वहां एक टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी प्रथम ने पार्टी में देखते हुए कहा, लगता है आज ये सारी लड़कियां हमें ही खा जाएगी। इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने आज से पहले किसी लड़के को देखा ही नहीं है।
प्रथम की बात सुनकर आदि ने कहा, ये कहिए कि हमारे जैसे हैंडसम लड़के नहीं देखे होंगे, वैसे ये लड़कियां भाई को ज्यादा घूर रही है। अब इन्हें कौन बताया कि इस शेर के पास पहले ही एक खरगोश है। आदि की बात सुनकर रुद्र ने कहा, आदि तुम अपनी बकवास करना बंद करोगे। रुद्र की बात सुनकर आदि चुप हो जाता है। तभी उन लोगों के पास एक आदमी ने आकर कहा, आई एम सो ग्लैड मिस्टर ओबरॉय कि आप इस पार्टी में आए। मैंने सोचा नहीं था कि आप यहाँ आएंगे। तो रुद्र ने उस आदमी को देखकर कहा, आना तो था ही, ये पार्टी आपकी जो थी, आपके पार्टी में कैसे नहीं आता। तो उस आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर ओबरॉय हमारे बीच जो कुछ भी हुआ प्लीज आप उसे भूल जाइए। मैं मानता हूँ मेरी गलती थी, लेकिन आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये आदमी और रुद्र दोनों बिजनेस राइवल थे। तो रुद्र ने कहा, मैं तो उस बात को कब का भूल चुका हूँ, इसीलिए तो पार्टी में आया हूँ। तो वो आदमी मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। तभी सार्थक ने रुद्र से कहा, क्या तुम सच में भूल गए हो जो कुछ भी उसने किया उस बारे में। तो रुद्र ने कहा, रुद्र सिंह ओबरॉय धोखा देने वालों को इतनी जल्दी नहीं भूलता, और रही बात यहाँ आने की, तो मुझे ये देखना है कि वो आगे क्या करने वाला है। तभी एक लड़की उन लोगों की तरफ आती हुई दिखाई देती है। वो लड़की उसी आदमी की बहन थी। लड़की ने रुद्र के पास आकर अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, हेलो रुद्र, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर। मैंने सोचा नहीं था कि तुम हमारी पार्टी में आओगे। मुझे बहुत खुशी हुई तुमसे मिलकर। तो रुद्र ने अपनी कड़क आवाज में कहा, लेकिन मुझे बिल्कुल खुशी नहीं हुई तुमसे मिलकर। रुद्र का जवाब सुनकर आदि की हंसी निकल जाती है। वहीं उस लड़की को काफी गुस्सा आ जाता है, लेकिन उसने अपने फेस के एक्सप्रेशन चेंज नहीं किए और वहां से चली जाती है। वो लोग वहीं बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। तभी प्रथम ने एक वेटर से ड्रिंक मंगवाई, तो वो वेटर उन्हें ड्रिंक्स देकर चला जाता है। वेटर ने सबको उनकी ड्रिंक्स उनके हाथ में दी थी। वो लोग एक दूसरे से बात करते हुए ड्रिंक कर रहे थे। वहीं कोई था जो रुद्र को ड्रिंक करते देखकर मुस्कुरा रहा था। ड्रिंक पीने के बाद रुद्र को कुछ अजीब सा फील होने लगता है, तो उसे समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि उसे ड्रग दिया गया है। रुद्र पूरा पसीने से नहाया हुआ था, उसकी आंखें लाल थी। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, क्या हुआ रुद्र, तू ठीक तो है? तुझे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तेरी तबीयत ठीक नहीं है। तो रुद्र ने प्रथम से कहा, मुझे ऐसा लग रहा है प्रथम कि मुझे ड्रग दिया गया है। तो प्रथम ने कहा, तुझे कैसे पता चला कि तुझे ड्रग दिया गया है? तो रुद्र ने ड्रिंक की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब से ड्रिंक पी है तब से ऐसा लग रहा है, जरूर इसमें ड्रग था। रुद्र की बात सुनकर प्रथम ने कहा, रुद्र मुझे लगता है किसी ने तुझे फंसाने की कोशिश की है। हमें इसी वक्त घर जाना चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। तो रुद्र ने प्रथम से कहा, नहीं तुम लोग कहीं नहीं जाओगे, तुम यहीं रहो, मैं अकेला घर जाऊंगा। तो सार्थक ने रुद्र से कहा, तुझे ड्रग्स दिया गया है रुद्र, तू अकेले जाने की बात कर रहा है, और वैसे भी इस वक्त घर पर अद्विका अकेली है, वो तुझे अकेले नहीं संभाल पाएगी, हम में से कोई तेरे साथ चलता है। तो रुद्र ने सार्थक से कहा, मैं ठीक हूँ, मैं अकेले चला जाऊंगा और संभाल सकता हूँ। रही बात अद्विका की, तो इस वक्त मुझे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। डोंट वरी, कुछ नहीं होगा, बस तुम लोग यहाँ देखना। इतना बोलकर रुद्र वहां से निकल जाता है। रुद्र की आंखें लाल हो रखी थी। रुद्र अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाता है। रुद्र का मेंशन वहां से 20 से 25 मिनट की दूरी पर था। रुद्र काफी स्पीड से गाड़ी चला रहा था और वो 15 मिनट में ही घर पहुंच जाता है। रुद्र गाड़ी से निकलकर जल्दी से अंदर जाता है। अब तक ड्रग्स ने अपना काफी असर दिखा दिया था। रुद्र को अपनी बॉडी में अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जैसे तैसे करके अपने रूम में पहुंचता है तो देखता है अद्विका बेड पर बैठकर कोई बुक पढ़ रही थी। रुद्र अद्विका की तरफ अपने कदम बढ़ा देता है। तभी अद्विका की नजर रुद्र पर जाती है। तो अद्विका रुद्र को देखकर बेड से खड़ी हो जाती है और रुद्र को देखकर परेशान होते हुए कहती है, आप ठीक तो हो गया? क्या हुआ आपको? रुद्र की आंखें ठीक से खुल भी नहीं रही थी। रुद्र ने अद्विका से कहा, मुझे वॉशरूम में ले चलो। रुद्र के कहने पर अद्विका उसे वॉशरूम की तरफ लेकर चली जाती है। वॉशरूम में जाकर वो सावट के नीचे खड़ा हो जाता है और अद्विका उसे संभाले हुए खड़ी थी। रुद्र खुद को शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी बॉडी की गर्मी शांत होने की जगह बढ़ती ही जा रही थी। तभी रुद्र की नजर अद्विका पर जाती है जो उसे संभाले हुए खड़ी थी। रुद्र के साथ साथ अद्विका भी भीग रही थी। तभी रुद्र की नजर अद्विका के गुलाबी होठों पर जाती है, जिन्हें देखकर उसका गला सूखने लगता है। फिर रुद्र एक झटके में अद्विका की कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके गुलाबी होठों पर अपने सख्त होठ रख देता है।
रुद्र अद्विका को काफ़ी रूडली किस कर रहा था। रुद्र के किस करने के तरीके से ऐसा लग रहा था जैसे आज वो अद्विका को खा ही जाएगा। वहीं रुद्र की हरकतों से अद्विका इतना तो समझ गई थी कि वो अभी अपने होश में नहीं है। कुछ देर ऐसे ही किस करने के बाद रुद्र अद्विका के होठों से हटकर उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। अब रुद्र के हाथ धीरे-धीरे अद्विका के कपड़ों के अंदर जा रहे थे। वहीं रुद्र के हर एक मूव के साथ अद्विका की दिल की धड़कन काफी तेज होती जा रही थी। कुछ देर बाद रुद्र ने अद्विका की ड्रेस एक झटके में उसकी बॉडी से अलग कर दी थी। अब अद्विका रुद्र के सामने बिना कपड़ों की थी। अद्विका के परफेक्ट फिगर को देखकर रुद्र और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और अद्विका को अपनी गोद में उठाकर रूम में ले जाकर बेड पर लिटा देता है और फिर रुद्र ने अपने कपड़े भी उतार कर फेंक दिए थे। रुद्र एकदम से अद्विका के ऊपर आ जाता है और उसे किस करने लगता है। धीरे-धीरे रुद्र अद्विका की गर्दन में होते हुए उसकी चेस्ट पर आ जाता है और वहाँ किस करने लगता है। रुद्र अद्विका को किस करते वक्त बाइट भी कर रहा था। उसने अद्विका की बॉडी पर काफ़ी लव बर्ड बना दिए थे। रुद्र अद्विका की बॉडी पर हर जगह चूमे जा रहा था। उसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। फिर रुद्र अद्विका में समा जाता है। जैसे ही रुद्र अद्विका के अंदर एंटर करता है वैसे ही अद्विका की दर्द से तड़प उठती है और चादर को अपनी मुट्ठी में भर लेती है क्योंकि ये अद्विका का फर्स्ट टाइम था। रुद्र अद्विका के साथ काफी रूड था। ये सब ड्रग्स की वजह से हो रहा था। लगभग 3 घंटे तक उस कमरे में अद्विका की सिसकियां गूंज रही थी। 3 घंटे बाद जब रुद्र पूरी तरह से सर्टिफाइड हो जाता है तो अद्विका से अलग होकर वहीं उसके बगल में लेट जाता है। अद्विका भी काफी थक गई थी। वो उसी तरह सो जाती है। वहीं रुद्र भी काफी थक गया था। वो भी अद्विका को अपनी बाहों में भरकर सो जाता है। अगली सुबह जब रुद्र की नींद खुलती है तो उसके सिर में काफी तेज दर्द हो रहा था। तभी रुद्र की नजर अपनी बॉडी पर जाती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। फिर रुद्र घबराकर अपने चारों तरफ देखता है तो एक चैन की सांस लेता है। रुद्र ने एक गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, थैंक गॉड मैं घर पर हूँ, वरना पता नहीं कल क्या हो जाता। तभी रुद्र की नजर बिस्तर पर जाती है जहाँ ब्लड लगा हुआ था तो रुद्र को बिल्कुल देर नहीं लगती ये जानने में कि कल रात क्या हुआ था। तभी रुद्र अपनी नजरें चारों तरफ घुमाकर अद्विका को ढूंढने लगता है लेकिन अद्विका उसे कहीं नजर नहीं आती। तो रुद्र अपना सिर पकड़कर कहता है, पता नहीं वो कैसी होगी, उसने कल कैसे रिएक्ट किया होगा। मुझे कुछ याद भी नहीं आ रहा कि कल मैंने उसके साथ कैसे बिहेव किया, कहीं मैंने उसे ज्यादा हर्ट तो नहीं कर दिया। तभी रूम का डोर खुलता है तो रुद्र उस तरफ देखता है। वहां उसके दोस्त और उसका छोटा भाई खड़ा हुआ था। उन लोगों को देखकर रुद्र जल्दी से बेड पर जहां ब्लड लगा हुआ था वहां ब्लैंकेट से कवर कर देता है। वो लोग अंदर आकर वहीं रुद्र के पास बैठ जाते हैं। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, रुद्र अब तो कैसा फील कर रहा है। तो रुद्र ने कहा, मैं ठीक हूँ, तुम ये बताओ कुछ पता चला कि मुझे ड्रग्स किसने दिए। तो आदि ने कहा, भाई ये तो नहीं पता कि आपको ड्रग्स किसने दिए, लेकिन हमने उस वेटर को पकड़ लिया है जो उससे सब उगलवा लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो रुद्र ने कहा, गुड, एक बार मुझे पता चल जाए कि इसके पीछे किसका हाथ है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी सार्थक ने कहा, वैसे रुद्र मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इतनी हिम्मत किसकी हुई कि उसने तुम्हें ड्रग्स दिया। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, जिसने भी ये किया शायद उसे अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, उसकी जिंदगी को हेल बना दूंगा। तभी सार्थक ने रुद्र से कहा, वैसे रुद्र क्या आज तुम ऑफिस आ रहे हो। तो रुद्र ने मना करते हुए कहा, नहीं मैं आज ऑफिस नहीं आ रहा, मेरा सिर काफी दर्द कर रहा है। तो अभिक ने कहा, ठीक है तुम आराम करो, हम ऑफिस के लिए निकलते हैं। और फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। जैसे ही प्रथम बेड से उठता है तभी उसकी नजर बेडशीट पर जाती है जहाँ ब्लड लगा हुआ था। तो प्रथम ने रुद्र को देखकर टेढ़ी स्माइल करते हुए इशारे में पूछा। तो रुद्र भी अपना सिर हाँ में हिला देता है। तो प्रथम मुस्कुराते हुए वहां से चला जाता है। उन लोगों के जाने के बाद अद्विका एक गिलास लेकर रूम में आती है। अद्विका ने वो गिलास रुद्र को देते हुए कहा, ये लीजिए, नींबू पानी पी लीजिए, आपको अच्छा लगेगा। तो रुद्र अद्विका के हाथ से वो गिलास ले लेता है और उसे बेड के साइड टेबल पर रख देता है और अद्विका का हाथ पकड़कर अपने पास बैठाता है। रुद्र ने अद्विका का हाथ पकड़कर कहा, कल रात के लिए आई एम सॉरी अद्वि, मुझे कुछ याद नहीं है कि कल रात मैंने तुम्हारे साथ कैसा बिहेव किया, लेकिन कल जो कुछ भी हुआ उस पर मेरा कोई कंट्रोल नहीं था। जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो। तो अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा, आपको सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कल आप अपने होश में नहीं थे और डोंट वरी, आपने मुझे हर्ट नहीं किया। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो फिर ये बताओ तुम्हें कैसा लगा, अगर तुम चाहो तो हम एक बार फिर ट्राई कर सकते हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका शर्मा जाती है, वहां से उठकर जाने लगती है। तो रुद्र उसका हाथ पकड़कर खींच लेता है तो अद्विका सीधे रुद्र के सीने पर जाकर गिरती है।
अद्विका का फेस उसके बालों से ढक जाता है तो रुद्र अद्विका के बालों को उसके फेस से हटाकर उसके कान के पीछे करता है। अद्विका इस वक्त अपनी नजरें झुकाई हुई थी तो रुद्र ने अद्विका की चिन को पकड़कर ऊपर उठाते हुए कहा, क्या हुआ, तुम इतना शर्मा क्यों रही हो? कल हमारे बीच की सारी शर्म खत्म हो चुकी है तो अब तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है। रुद्र की बात का अद्विका ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस अपनी नजरें झुकाई हुई थी। तभी रुद्र अद्विका के करीब जाकर उसके होठों पर अपने होठ रख देता है। रुद्र अद्विका को किस कर रहा था और अद्विका भी रुद्र का साथ दे रही थी। वो दोनों एक दूसरे को किस करने में बिजी थे। तभी आदि एकदम से रूम में आ जाता है। जब आदि की नजर उन पर जाती है तो वो एकदम से मुंह फेर कर खड़ा हो जाता है और कहता है, सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने कुछ नहीं देखा। आदि की आवाज सुनकर अद्विका और रुद्र एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अद्विका वहां से बाहर चली जाती है। अद्विका को इस वक्त काफी एम्बेरेसिंग फील हो रही थी। वहीं रुद्र को आदि पर काफी गुस्सा आ रहा था। रुद्र ने गुस्से में आदि से कहा, आदि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो आदि ने दांत दिखाते हुए कहा, भाई वो मैं ये पूछने आया था कि आज की जो मीटिंग है उसका क्या करना है, क्योंकि आज आप ऑफिस नहीं आ रहे। तो रुद्र ने गुस्से में कहा, कैंसिल कर दो उसे और जाओ यहाँ से। रुद्र की बात सुनकर आदि वहां से भाग जाता है और रुद्र वहां से उठकर वॉशरूम में चला जाता है। अद्विका इस वक्त किचन में थी। तभी प्राची वहां आ जाती है। प्राची को देखकर अद्विका ने कहा, तू यहाँ? तो प्राची ने कहा, क्यों, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था? तो अद्विका ने कहा, मेरे कहने का मतलब था कि तुझे कैसे पता चला मैं किचन में हूँ? तो प्राची ने कहा, वो मैंने एक सर्वेंट से पूछा था, उसने बताया कि तू यहाँ है। तभी उसकी नजर सीढ़ियों से उतर रहे रुद्र पर जाती है। रुद्र को देखकर अद्विका का चेहरा एकदम गुलाबी हो जाता है। उसे कल रात जो हुआ उसके बारे में याद आ जाता है और ये बात प्राची ने नोटिस कर ली थी। तभी प्राची ने अपने कंधे से अद्विका के कंधे पर मारते हुए कहा, लगता है किसी के बीच कुछ खास हुआ है। प्राची की बात सुनकर अद्विका शर्मा जाती है तो प्राची ने मुस्कुराते हुए कहा, ओ तो मेरा शक सही था, बताना तुम दोनों के बीच क्या हुआ? क्या तुम दोनों ने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाया? क्या तुम दोनों के बीच वो सब हुआ जो पति पत्नी के बीच होता है? प्राची की बात सुनकर अद्विका ने शर्माते हुए हाँ में सिर हिला देती है। अद्विका का जवाब सुनकर प्राची खुश होते हुए अद्विका को गले लगा लेती है और कहती है, मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ अद्वि। तभी रुद्र भी वहां आ जाता है। रुद्र ने प्राची को देखकर कहा, प्राची अच्छा हुआ तुम मुझे मिल गई। मुझे तुमसे कुछ कहना था। कल से 2 दिन के लिए तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 दिन के लिए हम लोग घर पर नहीं है, तो तुम 2 दिन बाद आना। तो अद्विका ने रुद्र से कहा, हम कहाँ जा रहे हैं? आपने पहले बताया क्यों नहीं? तो रुद्र ने कहा, क्योंकि मुझे भी अभी पता चला है। तो अद्विका ने कहा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तो रुद्र ने कहा, वो शिल्पा आंटी का कॉल आया था, उन्होंने बुलाया है। तो अद्विका ने कहा, अच्छा चलिए आप नाश्ता कर लीजिए। तो रुद्र वहां से डाइनिंग टेबल की तरफ चला जाता है। तभी प्राची ने अद्विका से कहा, वैसे आज तुम्हारे पति ऑफिस नहीं गए? तो अद्विका ने कहा, नहीं, उनके सिर में दर्द हो रहा था इसीलिए। फिर अद्विका रुद्र का ब्रेकफास्ट लेकर वहां से चली जाती है। तभी प्राची भी कुछ सोचते हुए वहां से चली जाती है। वहीं अद्विका रुद्र को नाश्ता सर्व कर रही थी। तभी प्राची ने अद्विका के पास आकर कहा, अच्छा अद्वि, मुझे कुछ जरूरी काम याद आ गया है, मैं चलती हूँ। तो अद्विका ने प्राची को रोकते हुए कहा, तू इतनी जल्दी क्यों जा रही है? ऐसा कौन सा काम आ गया तुझे? तो प्राची ने अद्विका के पास जाकर धीरे से कहा, मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन तुझे और तेरे पति को थोड़ी प्राइवेसी देना चाहती हूँ। आज वो ऑफिस नहीं गए हैं तो उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर मैं चलती हूँ। फिर प्राची बिना अद्विका की बात सुने वहां से भाग जाती है। तभी रुद्र ने अद्विका से कहा, क्या हुआ, क्या काम था उसे? तो अद्विका ने झूठ बोलते हुए कहा, वो उसे कॉलेज में कुछ काम था। तो रुद्र ने अद्विका को देखकर कहा, तुम्हें तो ठीक से झूठ बोलना भी नहीं आता बीवी। तो अद्विका ने रुद्र से नजरें चुराते हुए कहा, मैंने क्या झूठ कहा? तो रुद्र अद्विका का हाथ पकड़कर उसे अपनी गोद में खींच लेता है और अद्विका के कान के पास जाकर कहता है, तुम्हारी फ्रेंड हमें यहाँ अकेला छोड़कर गई है ताकि हम कुछ टाइम एक दूसरे के साथ बिता सके। अद्विका ने रुद्र को देखकर मासूमियत से कहा, आपको कैसे पता चला? प्राची ने क्या कहा? तो रुद्र ने अद्विका के बालों में उसके कान के पीछे करते हुए कहा, अरे मेरी प्यारी बीवी, हर कोई तुम्हारी तरह भोला नहीं होता, समझी? अद्विका रुद्र की गोद में बैठी हुई थी और रुद्र उसे प्यार से देख रहा था। फिर रुद्र अद्विका को अपनी गोद में उठाकर रूम की तरफ चला जाता है। जब अद्विका ये देखती है रुद्र उसे रूम में लेकर जा रहा तो उसकी धड़कनें तेज हो जाती है। वहीं रुद्र अद्विका को ले जाकर बेड पर लिटा देता है, खुद अद्विका के ऊपर झुक जाता है।
रुद्र को अपने करीब देखकर अद्विका अपनी आंखें बंद कर लेती है और उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। जैसे ही रुद्र की नज़र अद्विका के फेस पर जाती है तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। फिर रुद्र अद्विका के माथे पर किस करके अलग हो जाता है, वहीं सोफे पर जाकर बैठ जाता है। जब काफ़ी देर तक अद्विका को कुछ महसूस नहीं होता तो वो अपनी आंखें खोल देती है। अद्विका अपने आसपास देखती है तो रुद्र उसे सोफे पर बैठा हुआ नजर आ जाता है। अद्विका भी उठकर बैठ जाती है। रुद्र अभी भी अद्विका को प्यार से निहार रहा था। रुद्र के ऐसे देखने पर अद्विका को अजीब लग रहा था। तभी रुद्र की नज़र उस पेंटिंग पर जाती है। वो पेंटिंग कपड़े से ढकी हुई थी तो रुद्र ने खड़े होकर उस पेंटिंग की तरफ जाते हुए कहा, ये किसकी पेंटिंग है? तो अद्विका ने रुद्र के पास जाते हुए कहा, ये तो बस ऐसे ही है, आपको पसंद नहीं आएगी, छोड़िए ना। तो रुद्र ने कहा, मेरी बीवी की हर चीज़ मुझे पसंद है तो ये पेंटिंग भी पसंद आएगी। इतना बोलकर रुद्र उस पेंटिंग से कपड़ा हटा देता है। जैसे ही रुद्र उस पेंटिंग को देखता है तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो पेंटिंग थी ही इतनी खूबसूरत। वो रुद्र का ही पोर्ट्रेट था। उस पोर्ट्रेट को देखकर रुद्र के मुंह से यही निकलता है, वाह, ये तो सच में बहुत खूबसूरत है। तभी रुद्र ने दूसरी पेंटिंग से भी कपड़ा हटा दिया था। वो वही पोर्ट्रेट था जो अद्विका ने कल सुबह बनाया था। उसमें रुद्र सिर्फ टॉवल में खड़ा था। उस पेंटिंग को देखकर रुद्र ने शरारत से कहा, वैसे ये टॉवल पहनाने की क्या जरूरत थी? तुम बिना टॉवल के भी तो बना सकती थी। रुद्र की बात पर ध्यान दिए बिना ही अद्विका ने मासूमियत से कहा, अरे उस वक्त आपने टॉवल पहन रखा था इसीलिए। अद्विका की बात सुनकर रुद्र ने कहा, तो कोई बात नहीं, अब बिना टॉवल के बना दो, तुम कहो तो कपड़े निकाल देता हूँ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका को समझ आ जाता है कि अभी अभी उसने क्या कहा था। फिर वो शर्मा कर अपना सिर झुका लेती है। वहीं रुद्र अद्विका के करीब आकर उसकी कमर में हाथ डालकर अपने करीब खींच लेता है। फिर रुद्र ने अद्विका की आंखों में देखते हुए कहा, क्या बीवी, तुम तो शर्मा रही हो? अभी तुमने ही तो कहा था कि मैंने टॉवल पहन रखा था, तो अब मैं कपड़े निकाल देता हूँ। इतना बोलकर रुद्र अपनी शर्ट के बटन खोलने लगता है। अद्विका ने रुद्र को रोकते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तो रुद्र ने कहा, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। और फिर रुद्र अपनी शर्ट को निकाल देता है तो अद्विका की नज़र रुद्र की चेस्ट पर थम जाती है। अद्विका रुद्र की मस्कुलर चेस्ट को घूरी जा रही थी तो रुद्र ने अद्विका से कहा, ऐसे क्यों घूर रही हो? खाने का इरादा है क्या? रुद्र की बात सुनकर अद्विका अपनी नजरें झुका लेती है तो रुद्र ने अद्विका से कहा, क्या हुआ बीवी, तुम तो शर्मा गई। चलो कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे खाना नहीं चाहती हो तो मैं तुम्हें खा लेता हूँ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका की दिल की धड़कनें बढ़ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे रिएक्ट करे। वो उसी तरह रुद्र की बाहों के घेरे में सिर झुकाए हुए खड़ी रहती है। तभी रुद्र ने अद्विका के फेस को ऊपर करते हुए कहा, इतना शर्माने की भी जरूरत नहीं है मेरी जान, क्योंकि अब ये शब्द तो हमारे बीच रोज होगा, तो तुम कब तक इस तरह शर्माओगी? फिर रुद्र अद्विका की गोद में उठाकर ले जाकर बेड पर लिटा देता है। फिर रुद्र ने अद्विका के ऊपर झुकते हुए कहा, कल जो कुछ भी हमारे बीच हुआ उस टाइम मैं होश में नहीं था, तो मुझे याद भी नहीं कि कल क्या हुआ था। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं उन पलों को एक बार फिर से जीना चाहता हूँ पूरे होश में। रुद्र की बात सुनकर अद्विका कोई जवाब नहीं देती। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे, क्योंकि कल रात की वजह से अद्विका को अभी भी दर्द हो रहा था। क्योंकि कल रात रुद्र काफी वाइल्ड था। अद्विका को जवाब देता न देखकर रुद्र उसके ऊपर से हट जाता है। फिर रुद्र ने अपनी शर्ट पहनते हुए कहा, आई नो अद्वी, ये सब तुम्हारे लिए नया है, लेकिन जब तक तुम इस सब के लिए कंफर्टेबल नहीं हो जाती मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। और रही कल की, तो कल मैं होश में नहीं था। उस वक्त मुझे ये तक नहीं पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, तो उसके लिए आई एम सॉरी। फिर रुद्र ने रूम से बाहर जाते हुए कहा, अभी तुम आराम करो, मैं किसी जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। इतना बोलकर रुद्र वहां से निकल जाता है। रुद्र के जाने के बाद अद्विका ने खुद से कहा, मैं क्या करूँ, मुझे डर लग रहा था। कल जो हुआ उस वजह से मुझे बहुत दर्द हुआ, ब्लड भी आया था। अगर आज भी वो शब होता, फिर से ब्लड आता, क्या मुझे इस बारे में उन्हें बताना चाहिए? यही सब सोचते सोचते अद्विका नींद के आगोश में चली जाती है। वहीं रुद्र अपनी गाड़ी लेकर एक सुनसान जगह जाकर रुकता है। वहाँ एक घर बना हुआ था। रुद्र गाड़ी से निकलकर उस घर के अंदर चला जाता है। उस घर के हर एक कोने में बॉडीगार्ड खड़े हुए थे। रुद्र वहां से सीधा बेसमेंट में चला जाता है। वहां एक आदमी को बांध कर रखा हुआ था। वो कोई और नहीं बल्कि वही वेटर था जिसने रुद्र को पार्टी में ड्रिंक दी थी। तभी रुद्र ने वहां खड़े एक आदमी से पूछा, कुछ बताया इसने? तो उस आदमी ने कहा, कुछ नहीं बताया सर। तो रुद्र ने कहा, खत्म कर दो इसे, अगर ये कुछ नहीं बोल रहा है तो ये हमारे किसी काम का नहीं है, मैं किसी और तरीके से पता कर लूंगा। इतना बोलकर रुद्र वहां से खड़े होकर जाने लगता है। वहीं रुद्र की बात सुनकर वो वेटर काफी डर जाता है, तो उसने रुद्र को रोकते हुए कहा, मुझे छोड़ दीजिए सर, मैं बताता हूँ कि मुझे किसने कहा था। उस वेटर की बात सुनकर रुद्र वहीं बैठ जाता है। तभी उस वेटर ने कहा, सर वो एक औरत थी, उसने मुझे इसे करने के पैसे भी दिए थे। तो रुद्र ने वेटर से पूछा, तुम्हें नाम पता है उस औरत का?
तो वेटर ने कहा नहीं सर, लेकिन मैं देखूंगा तो पहचान लूंगा। तो रुद्र ने बॉडीगार्ड से कहा इसे पार्टी की फोटो दिखाओ और ये किसे पहचानता है तुरंत मुझे इन्फॉर्म करो। इतना बोलकर रुद्र वहां से ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस में सब लोग अभी के केबिन में एक साथ बैठे हुए थे क्योंकि उन्हें लगता था कि आज रुद्र ऑफिस नहीं आएगा। वो लोग वहां बैठकर टाइम पास कर रहे थे। रुद्र वहां से पहले प्रथम के केबिन में जाता है तो उसे प्रथम वहां नहीं मिलता। फिर वो वहां से अभिक के केबिन में जाता है तो देखता है सब लोग वहां बैठकर मस्ती कर रहे थे। तो रुद्र ने अपनी कड़क आवाज में कहा ये यहाँ क्या हो रहा है। रुद्र की आवाज सुनकर आदि जो आधा लटका हुआ टेबल पर बैठा था एक ही झटके में नीचे आ जाता है। फिर आदि ने अपनी कमर को सहलाते हुए कहा हे भगवान मर गया। प्रथम ने रुद्र को देखकर कहा रुद्र तू यहाँ, तूने तो कहा था कि तू आज ऑफिस नहीं आएगा। तो रुद्र ने कहा हाँ कहा था, लेकिन सिर दर्द ठीक हो गया तो आ गया। वैसे तू क्या चाहता था कि आज मैं ऑफिस ना आऊं। तो प्रथम ने कहा नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा, इनफैक्ट अच्छा ही है तू आ गया। आधे घंटे में हमारी मीटिंग है तो तू उसे अटेंड कर लेगा। तभी कोई केबिन के बाहर नॉक करता है तो अभिक उसे अंदर आने के लिए बोल देता है तो वो अंदर आ जाता है। वो कोई और नहीं बल्कि मुक्ति थी। सब लोगों को वहां देखकर मुक्ति एक पल के लिए घबरा जाती है। तभी अभिक ने बड़े प्यार से कहा मुक्ति तुम यहाँ क्या कर रही हो, कोई काम था क्या। तो मुक्ति ने अभिक को देखते हुए धीरे से कहा सर वो मुझे इस फाइल पर आपके सिग्नेचर चाहिए थे। तो अभिक ने कहा तुम फाइल यहीं टेबल पर रख दो, मैं बाद में साइन कर दूंगा। अभिक की बात सुनकर मुक्ति फाइल रखकर चली जाती है। वहीं सब लोग बस अभिक को शौक में देख रहे थे क्योंकि अभिक किसी लड़की से इतने अच्छे से जो बात कर रहा था, वरना अभिक किसी भी लड़की से बात नहीं करता था। इनफैक्ट लड़कियों को अपने केबिन में आने तक नहीं देता था। तभी आदि ने अभिक को छेड़ते हुए कहा क्या बात है भाई, आपको इस लड़की का नाम भी पता है, वरना आज से पहले आपको लड़कियों के नाम याद नहीं रहते थे, क्यों कुछ चल रहा है क्या। तो अभिक ने आदि से कहा सेटअप आदि ऐसा कुछ नहीं है, तो अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना बंद करो। तभी रुद्र ने अभिक से कहा अभिक कौन थी ये लड़की। तो अभिक ने कहा अभी न्यू ज्वाइनिंग हुई है। तो रुद्र ने कहा ठीक है, अब तुम लोग अपने अपने केबिन में जाओ और काम करो। हो रहा एक बात और, शाम को जल्दी घर आ जाना, अपनी पैकिंग कर लेना। रुद्र की बात सुनकर आदि ने खुश होते हुए कहा भाई क्या हम वेकेशन पर जा रहे हैं। वैसे हम किस वेकेशन पर जा रहे हैं उसी हिसाब से मैं अपनी पैकिंग करूंगा। तो रुद्र ने आदि से कहा हम कहीं वेकेशन पर नहीं जा रहे, हम अग्निहोत्री मेंशन जा रहे हैं, वो भी 2 दिनों के लिए, प्रथम की एंगेजमेंट के लिए। तो तुम 2 दिन के हिसाब से ही पैकिंग करना, 2 हफ्ते के नहीं। इतना बोलकर रुद्र वहां से चला जाता है। रुद्र के जाते ही सब लोग भी अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। फिर शाम को सब लोग एक साथ घर के लिए निकल जाते हैं। रुद्र रूम में जाकर देखता है अद्विका आराम से सो रही थी। तो रुद्र वहां से वॉशरूम में चला जाता है। जब रुद्र वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है अद्विका नींद में ही बिल्कुल बेड के किनारे तक आ गई थी, वो गिरने ही वाली थी। तो रुद्र ने जल्दी से अद्विका के पास चला जाता है। इससे पहले वो गिरती रुद्र ने उसे थाम लिया था और अद्विका की नींद भी खुल गई थी। तभी अद्विका की नजर रुद्र के फेस पर जाती है जो बिल्कुल उसके करीब था। तभी अद्विका ने रुद्र को देखकर कहा आप कब आए। तो रुद्र ने कहा थोड़ी देर हो गई। और फिर रुद्र आराम से अद्विका को बेड पर बैठा देता है। फिर रुद्र ने अद्विका से कहा अद्वि तुम अपनी पैकिंग कर लेना, हम कल सुबह ही निकलेंगे, ओके। रुद्र की बात सुनकर अद्विका हाँ में अपना सिर हिला देती है। अद्विका रुद्र से कुछ कहना चाह रही थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। तभी रुद्र ने अद्विका को देखते हुए कहा क्या हुआ जान, कुछ कहना था। तो अद्विका ने रुद्र से कहा वो मुझे भूख लगी है। अद्विका ने बात बदल दी थी। तो रुद्र ने कहा अच्छा पहले तुम फ्रेश हो जाओ, फिर नीचे चलकर डिनर करते हैं। रुद्र की बात सुनकर अद्विका वॉशरूम में चली जाती है। वहीं रुद्र नीचे चला जाता है। कुछ देर बाद सब एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे। तभी आदि ने प्रथम से कहा वैसे भाई आपकी एंगेजमेंट पार्टी की थीम क्या है, मैं उसी हिसाब से कपड़े रखूं। आदि की बात सुनकर अद्विका ने हैरान होते हुए कहा क्या प्रथम भाई की एंगेजमेंट हो रही है। तो रुद्र ने कहा हाँ, इसीलिए हम अग्निहोत्री मेंशन जा रहे हैं। तो अद्विका ने प्रथम से नाराज होते हुए कहा भाई आप एंगेजमेंट कर रहे हो और आपने मुझे बताया भी नहीं, मैं आपसे नाराज हूँ। तो प्रथम ने अद्विका से कहा सॉरी अद्वि, वो सब कुछ बहुत जल्दी में हुआ, फिर मैंने सोचा क्यों ना तुझे सरप्राइज दूं, इसीलिए नहीं बताया, प्लीज नाराज मत हो। तो अद्विका ने कहा ठीक है, तो ये बताइए आप किससे शादी कर रहे हैं, कौन है वो लड़की, मुझे जानना है। तो प्रथम की जगह रुद्र ने कहा वो तुम्हारे लिए सरप्राइज है और हाँ तुम उस लड़की को जानती हो तो एंगेजमेंट वाले दिन मिल लेना उससे। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने कहा लेकिन मुझे जानना था। तो प्रथम ने कहा अद्वै बच्चा वो एक सरप्राइज है और सरप्राइज बताया नहीं जाता, और हाँ मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हें वो पसंद आएगी, अब मत पूछना। प्रथम की बात सुनकर अद्विका ने कहा ठीक है नहीं पूछूंगी। फिर सब लोग अपना डिनर करके अपने अपने रूम में चले जाते हैं। अद्विका बेड पर पालती मारकर बैठी थी, शाम में सोफे पर बैठकर काम कर रहे
रुद्र को ही देखी जा रही थी। तभी रुद्र ने बिना अद्विका की तरफ देखे ही कहा, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने खुद से कहा, इन्हें कैसे पता चला मैं इन्हें ही देख रही हूँ? क्या इनके सर पर भी 2 आंखें हैं? तो रुद्र ने अद्विका की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? रुद्र की बात सुनकर पहले अद्विका ना में सिर हिला देती है और फिर हाँ में अपना सिर हिला देती है। अद्विका को ऐसे सिर हिलाते देखकर रुद्र ने कहा, ऐसे सिर हिलाना बंद करो और बताओ क्या बात है। अद्विका को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। अद्विका को कुछ न बोलते देखकर रुद्र उठकर अद्विका के पास चला जाता है। रुद्र ने अद्विका के हाथ को अपने हाथ में लेकर कहा, क्या हुआ जान, तुम परेशान लग रही हो, अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकती हो। तो अद्विका ने हकलाते हुए कहा, वो कल रात मेरे पीरियड फिर से आ गए थे और अब चले भी गए, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। इतना बोलकर अद्विका चुप हो जाती है। तो रुद्र ने अद्विका से पूछा, और क्या जान? तो अद्विका ने कहा, कल जो कुछ भी आपने किया उस वजह से मुझे बहुत दर्द भी हुआ था। अगर आप फिर से वही करोगे तो फिर से दर्द होगा और ब्लड भी आएगा। अद्विका की बात सुनकर रुद्र समझ जाता है कि अद्विका उस सबसे घबरा गई है, इसी वजह से उसने सुबह कोई जवाब नहीं दिया था। रुद्र ने अद्विका को समझाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है, वो कल तुम्हारा फर्स्ट टाइम था इसीलिए ब्लड आया और दर्द हुआ था। अब ऐसा कुछ नहीं होगा तो तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टाइम में ऐसा सबके साथ होता है। वैसे ये बताओ, अभी भी दर्द हो रहा है क्या? तो अद्विका ने ना में अपना सिर हिला देती है। तो रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तो अब क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या अब हम एक और बार ट्राई कर सकते हैं? रुद्र की बात सुनकर अद्विका शर्मा जाती है और शर्मा कर अपनी नजरें नीचे झुका लेती है और फिर वहां से खड़े होकर जाने लगती है। तो रुद्र अद्विका का हाथ पकड़कर खींच लेता है, जिससे वो सीधा रुद्र की गोद में जाकर बैठ जाती है। फिर रुद्र ने अद्विका के बालों को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम तो शर्मा रही, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं है, तुम तो पहले से ही शर्मा रही हो। जब मैं कुछ करूंगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा? रुद्र की बात सुनकर अद्विका के गाल और भी लाल हो जाते हैं। वहीं रुद्र अद्विका को देखकर मुस्कुरा रहा था। वहीं अद्विका रुद्र की गोद से उठने लगती है तो रुद्र की पकड़ उसकी कमर पर कस जाती है। अद्विका रुद्र की गोद में बैठी हुई थी और रुद्र प्यार से उसे देख रहा था। तभी अद्विका रुद्र की गोद से उठने की कोशिश करती है, लेकिन रुद्र की पकड़ अद्विका की कमर पर कस जाती है। वो अद्विका को उठने नहीं देता। इस वक्त अद्विका का दिल नॉर्मल से ज्यादा स्पीड में धड़क रहा था, जिसे रुद्र भी अच्छे से सुन पा रहा था। फिर रुद्र धीरे धीरे अद्विका के होठों की तरफ बढ़ने लगता है। रुद्र को अपने करीब आते देखकर अद्विका का दिल तो जैसे बाहर आने को तैयार था। इससे पहले वो कुछ करती तब तक रुद्र अद्विका के होठों से अपने होठ जोड़ देता है और किस करने लगता है। रुद्र आज अद्विका को छोड़ने की मूड में बिल्कुल नहीं था। रुद्र अद्विका को काफी पेशेंटली किस कर रहा था और अद्विका भी रुद्र का साथ दे रही थी। अब रुद्र को खुद से कंट्रोल खो रहा था। फिर वो अद्विका को एक ही झटके में ब्लड देता है, जिससे वो पेट पर गिर जाती है और रुद्र उसके ऊपर आ जाता है। रुद्र ने अद्विका को किस करना बंद नहीं किया था और फिर रुद्र अपनी जीभ से अद्विका के होठों को खोलता है और अपनी जीभ को अद्विका के मुंह में डाल देता है और अद्विका की जीभ से उलझा लेता है। फिर लगभग 15 से 20 मिनट बाद रुद्र अद्विका के होठों से हटकर उसकी नेक पर किस करने लगता है। रुद्र अद्विका की नेक पर किस करते हुए उसकी शर्ट के बटन भी खोल रहा था। वहीं रुद्र के हर एक मुंह से अद्विका की बॉडी अकड़ने लगती है। तभी रुद्र एकदम से अद्विका की गर्दन पर बाइट कर लेता है, जिससे अद्विका को दर्द होता है। वो रुद्र को खुद से दूर करके गुस्से में रुद्र से कहती है, आपने मुझे काटा क्यों? आपको पता है मुझे कितना दर्द हुआ? तो रुद्र ने अद्विका से कहा, सॉरी, तुम चाहो तो तुम भी मुझे काट सकते हो। तो अद्विका भी आगे आकर रुद्र की गर्दन पर बाइट कर लेती है, जिससे रुद्र की गर्दन पर निशान बन जाता है। अद्विका के बाइट करने के बाद रुद्र एक झटके में अद्विका को ब्लड देता है और अद्विका की शर्ट को निकाल देता है। इस वक्त अद्विका की पूरी पीठ रुद्र के सामने थी। रुद्र अद्विका की पीठ पर किस करने लगता है। फिर रुद्र अपनी शर्ट को भी निकाल कर फेंक देता है। रुद्र अद्विका की पीठ पर किस करते हुए धीरे से उसे ब्लड देता है और फिर धीरे धीरे उसके सारे कपड़े उसकी बॉडी से अलग कर देता है और अपने कपड़े भी निकाल देता है। वहीं अद्विका का चेहरा सर से एकदम पक्के टमाटर की तरह लाल हो जाता है। वहीं रुद्र की नजर तो अद्विका की चेस्ट पर ही थम गई थी। वो धीरे धीरे उसकी चेस्ट पर किस करने लगता है। रुद्र की हर किस से अद्विका मदहोश हो रही थी, उसकी सिसकियां निकल रही थी। अब रुद्र से कंट्रोल नहीं होता, वो एक झटके में अद्विका में समा जाता है। ये अद्विका का सेकंड टाइम था जिससे उसे हल्का सा दर्द होता है, जिससे उसकी हल्की सी चीख निकल जाती है और उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं। रुद्र ने अद्विका को देखकर उसकी आंखों पर किस करते हुए कहा, डोंट वरी जान, अब दर्द नहीं होगा। फिर रुद्र अद्विका को पेशेंस के साथ प्यार करने लगता है। जब तक रुद्र पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक वो अद्विका को नहीं छोड़ता। रात के लगभग 2 बजे रुद्र अद्विका से अलग होकर उसके बगल में लेट जाता है और उसे अपनी बाहों में भरकर सो जाता है।
सुबह जब रुद्र की नींद खुलती है तो वो उसकी नज़र उसकी मासूम बीवी के चेहरे पर जाती है जो सुकून से सो रही थी। रुद्र अद्विका को जगाना ठीक नहीं समझता क्योंकि वैसे ही उसने कल रात उसे काफ़ी परेशान किया था और सुबह जल्दी उठाकर उसे नाराज़ नहीं करना चाहता था। रुद्र अद्विका के माथे पर किस करके वहाँ से सीधा वॉशरूम में चला जाता है। लगभग 20 मिनट बाद रुद्र बाहर आता है तो देखता है अद्विका अभी भी आराम से सो रही है, तो वो वहाँ से कपबोर्ड की तरफ चला जाता है। कुछ देर बाद रुद्र मिरर के सामने खड़े होकर अपने बाल सेट कर रहा था। जब उसे टाइम देखा तो 9 बज रहे थे, तो उसने अद्विका के पास जाकर कहा, गुड मॉर्निंग जान। जब अद्विका अपनी आंखें खोलकर देखती है तो उसके सामने रुद्र का मुस्कुराता हुआ चेहरा था, तो वो चिढ़ जाती है और अपना कंबल खींचकर फिर से सो जाती है। अद्विका की इस हरकत पर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बीवी, उठने का इरादा नहीं है? सुबह हो गई है, अब तो उठ जाओ। तो अद्विका ने कंबल के अंदर से कहा, नहीं मुझे नहीं उठना, मुझे सोना है। तो रुद्र ने कंबल खींचते हुए कहा, और कितनी देर सोने का इरादा है? 9 बज चुके हैं, अब तो उठ जाओ। रुद्र की बात सुनकर अद्विका ने चिढ़ते हुए कहा, आप बहुत बुरे हो, एक तो आपने मुझे रात को परेशान किया और अभी सोने भी नहीं दे रहे हो। तो रुद्र ने अद्विका से कहा, अगर तुम ऐसे ही सोती रही तो हम अग्निहोत्री मेंशन जाने के लिए लेट नहीं हो जाएंगे, और फिर आंटी गुस्सा करेगी तो उनका गुस्सा तुम्हें ही झेलना पड़ेगा, और मैं तुम्हें बता दूं उनका गुस्सा बहुत खराब है। रुद्र की बात सुनकर अद्विका को न चाहते हुए भी उठना पड़ता है। अद्विका उठकर सीधा वॉशरूम में चली जाती है। लगभग 1 से 1.5 घंटे बाद सब लोग हॉल में खड़े थे जाने के लिए, बस आदि का इंतजार हो रहा था। तभी आदि अपने दोनों हाथों में बैग्स पकड़े हुए आ रहा था। तभी आदि को देखकर अभिक ने कहा, आदि हम 2 दिन के लिए जा रहे हैं, 2 महीने के लिए नहीं, जो तू इतने सारे कपड़े ले जा रहा है। तो आदि ने अभिक से कहा, ये मेरे 2 दिन के ही कपड़े हैं, इसमें रात के अलग, दिन के अलग, पार्टी के कपड़े और मेरा जरूरत का सामान है। आदि की बात सुनकर सब लोग अपना सिर हिला देते हैं। तो रुद्र ने आदि से कहा, अगर तुम्हारा हो गया तो चलो। फिर सब जाकर अपनी अपनी कार में बैठ जाते हैं। अद्विका अभी भी रुद्र से नाराज थी। फिर 20 से 25 मिनट में वो लोग अग्निहोत्री मेंशन पहुंच जाते हैं। फिर वो लोग गाड़ी से उतरकर सीधा अंदर चले जाते हैं। अंदर डेकोरेशन का काम चल रहा था, पूरे मेंशन को सजाया जा रहा था। प्रथम का घर भी काफी खूबसूरत था। जैसे ही वो लोग अंदर पहुंचते हैं तो शिल्पा जी की नज़र उन लोगों पर जाती है, तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और फिर वो उन लोगों की तरफ चली जाती है। शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए अद्विका से कहा, आ गई तुम, मैं सुबह से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। तुम्हें पता है मैं तुमसे मिलने के लिए कितनी बेताब थी। अद्विका को कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इससे पहले वो जब शिल्पा जी से मिली तब वो एक डॉक्टर थी और अब वो यहाँ है। तभी अद्विका ने मासूमियत से कहा, आप डॉक्टर है ना? तो शिल्पा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैं डॉक्टर हूँ, और प्रथम की मोम भी। प्रथम ने काफ़ी कुछ बताया है तुम्हारे बारे में, तब से मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब थी और मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और फिर शिल्पा जी अद्विका को वहाँ से अपने साथ ले जाती है। वो दोनों बाकी सबको इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। तभी आदि ने बच्चों की तरह कहा, हद है ये तो, हमें इग्नोर करके चले गए जैसे हम यहाँ है ही नहीं, ये तो गलत बात है। तो प्रथम ने कहा, वो इसीलिए हमें इग्नोर करके चली गई क्योंकि माँ हम सबसे नाराज है क्योंकि हमने रुद्र की शादी की बात जो उनसे छुपाई थी। तो आदि ने कहा, आंटी का तो ठीक है लेकिन भाभी, वो भी हमें इग्नोर करके चली गई। तो रुद्र ने बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, क्योंकि वो मुझसे नाराज है। रुद्र की बात सुनकर सब लोग रुद्र की तरफ देखने लगते हैं। तभी प्रथम ने रुद्र से कहा, और तू ये बता दे कि वो तुझसे नाराज क्यों है? तो रुद्र ने वहां से जाते हुए कहा, वो मैं नहीं बता सकता। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।